नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें प्रयागराज एक्सप्रेस का संचालन सूबेदारगंज से। रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अगले वर्ष 10 जनवरी से प्रयागराज एक्सप्रेस का संचालन प्रयागराज जंक्शन की बजाय सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। इसके अलावा प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस भी सूबेदारगंज स्टेशन से चलेगी। रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। महाकुंभ मेला के कारण इन ट्रेनों को अस्थायी रूप से सूबेदारगंज स्टेशन पर शिफ्ट किया जा रहा है। ये पहली बार है जब 16 जुलाई 1984 से चल रही इस वीआईपी ट्रेन का संचालन प्रयागराज जंक्शन से नहीं होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। 2 माह पुरानी सड़क का चौड़ीकरण। शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे से रतापुर तक की सड़क का नवीनीकरण 2 महीने पहले ही हुआ था, जिसके लिए लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए 17 करोड़ रुपए का टेंडर पास किया गया है। इस निर्णय को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब सड़क का चौड़ीकरण होना था तो नवीनीकरण पर इतना खर्च क्यों किया गया। सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग का ये कदम सरकारी पैसे की बर्बादी की ओर इशारा करता है। इस सड़क की चौड़ाई 7 मीटर थी, जिसे अब 10 मीटर किया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। देवरिया में इसरो का ग्राउंड अर्थ स्पेस स्टेशन। उत्तर प्रदेश के देवरिया में इसरो के वैज्ञानिकों की टीम ने शहर के सोनू घाट के पास डिफेंस की खाली पड़ी 20 एकड़ जमीन का निरीक्षण किया है। इस जमीन का उपयोग ग्राउंड अर्थ स्पेस स्टेशन के लिए किया जा सकता है। सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने बताया कि इसरो के इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के उप निदेशक MR राघवेंद्र के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने इस स्थल का निरीक्षण किया है। देवरिया में इस केंद्र की स्थापना से क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मानसून का कहर। उत्तर प्रदेश में मानसून के कारण अगले कुछ दिनों में राज्य के 34 जिलों में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। बारिश के साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। चेतावनी वाले जिलों में गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, लखनऊ, गोरखपुर और आजमगढ़ समेत कई जिले शामिल हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें वाराणसी बना स्वास्थ्य सुविधाओं में नंबर 1। वाराणसी जिले को उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगस्त महीने की स्वास्थ्य रैंकिंग में जिले को कुल 78 अंक मिले हैं, जो पिछले महीने की तुलना में 12.82% अधिक है। इस रैंकिंग में शहरी और ग्रामीण इलाकों के ब्लॉकों को शामिल किया गया है। जिले के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की बेहतरी का ये परिणाम है। वाराणसी ने पहली बार इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में लगातार 8 बार जिला पहले स्थान पर रहा था। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। पुरानी पेंशन योजना के समर्थन में आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना के समर्थन में अपना रुख स्पष्ट किया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई एकीकृत पेंशन योजना UPS कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करती है। उन्होंने कहा कि SC, ST और OBC कर्मचारियों के लिए 25 साल की सेवा पूरी करना मुश्किल होगा और वे न्यूनतम पेंशन के हकदार भी नहीं बन पाएंगे। संजय सिंह ने इस योजना को NPS से भी बदतर बताया और इसे एक धोखा करार दिया। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। मायावती फिर बनी BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को एक बार फिर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। लखनऊ में पार्टी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मायावती के उत्तराधिकारी के रूप में आकाश आनंद बने रहेंगे। मायावती ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की मंशा को पूरा करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं और पार्टी हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तैयारी करेगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। बहराइच में भेड़ियों के हमले से एक और मासूम की मौत, अब तक 9 बच्चों की जान गई। बहराइच के महसी इलाके में भेड़ियों के हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार तड़के करीब 3:30 बजे दीवानपुरवा के एक आंगन में छप्पर के नीचे सो रहे 5 वर्षीय अयांश को भेड़िए ने अपना शिकार बना लिया।
इसके अलावा 2 किलोमीटर दूर छतरपुर गांव में 3 अन्य मासूमों पर भी हमला किया गया। इस घटना के बाद वन विभाग और प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब तक इन हमलों में 9 बच्चों की जान जा चुकी है। खैरीघाट थाने के अंतर्गत रायपुर के दीवानपुरवा में रहने वाले सज्जन का 5 वर्षीय बेटा अयांश अपनी मां के साथ आंगन में सोया हुआ था। रात करीब 3:30 बजे अचानक भेड़िए ने अयांश को जबड़े में दबोच लिया और खेतों की ओर भाग गया। ग्रामीणों और प्रशासनिक टीम ने मिलकर खोजबीन की और घर से 1 किलोमीटर दूर उसका शव मिला। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले सपा नेता हाजी रजा की इमारत पर चला बुलडोजर। फतेहपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सपा नेता हाजी रजा के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। मंगलवार सुबह प्रशासन ने शहर के बाकरगंज इलाके में स्थित उनके 3 मंजिला भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। भवन के गलत नक्शे पर निर्माण के चलते ये कार्रवाई की गई है। इस दौरान 10 थानों की पुलिस और पीएसी बल की तैनाती की गई थी। एसडीएम सदर प्रदीप रमन और सीओ सिटी सुशील कुमार दुबे ने राजस्व अफसरों के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बताया कि भवन हाजी रजा और 2 अन्य लोगों के नाम पर है और इसका निर्माण नियमों के विरुद्ध किया गया था। प्रशासन ने बुलडोजर से भवन को ध्वस्त कर दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। निजी खर्च पर अंतरिक्ष की सैर करने जा रहे 4 लोग, 50 साल में नहीं गया कोई इतना दूर। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स 27 अगस्त को एक नया इतिहास रचने जा रही है। कंपनी पहली बार 4 लोगों को निजी खर्च पर अंतरिक्ष की सैर पर भेज रही है। अब तक केवल रूस और अमेरिका की सरकारी एजेंसियां ही लोगों को अंतरिक्ष में भेजती थी, लेकिन ये पहली बार है जब कोई मिशन पूरी तरह से निजी खर्च पर होगा। इस मिशन का नाम स्पेसएक्स पोलारिस डॉन रखा गया है। इस मिशन के कमांडर जेयर्ड आइजैकमैन हैं, जो पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो निजी खर्च पर स्पेस वॉक करेंगे। आइजैकमैन इससे पहले 2021 में भी 3 दिन की अंतरिक्ष यात्रा कर चुके हैं। इस बार उनके साथ पोटीट किड, इंजीनियर अन्ना मेनन और सारा गिलिस भी अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। इस मिशन के दौरान उन्हें अंतरिक्ष में इतनी दूर ले जाया जाएगा जहां पिछले 50 सालों में कोई नहीं गया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों से मारपीट करने पर 7 छात्रों को निष्कासित किया गया। यूपी के फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ मारपीट करने पर 7 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। सोमवार देर शाम मलवा थाने के अंतर्गत अलीपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में ये घटना घटी थी। कॉलेज प्रशासन ने मंगलवार को इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। प्राचार्य डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि एमबीबीएस बैच 2023 के छात्र संयम और अक्षत कुमार ने शिकायत की थी कि 2021 बैच के कुछ छात्रों ने उनके साथ मारपीट की है। इस घटना के बाद सहायक वार्डन ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया और घायल छात्रों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। कॉलेज के माहौल को खराब करने और अनुशासनहीनता के चलते दोषी छात्रों को अग्रिम आदेशों तक हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी की यूनिवर्सिटी में लेक्चरर और प्रोफेसर की वैकेंसी, सिर्फ इंटरव्यू से होगा चयन। उत्तर प्रदेश में लेक्चरर और प्रोफेसर पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है। आईआईटी इलाहाबाद में 147 फैकल्टी पदों पर वैकेंसी निकली है। इनमें 47 असिस्टेंट प्रोफेसर, 44 एसोसिएट प्रोफेसर और 56 प्रोफेसर पद शामिल हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में पीएचडी डिग्री और अनुभव होना आवश्यक है। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है। इन पदों पर सैलरी प्रोफेसर के लिए 14A पे लेवल, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3A 2 पे लेवल और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 10, 11 और 12 पे लेवल के अनुसार दी जाएगी। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1180 रुपये रखा गया है। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। ग्राम रोजगार सेवक भर्ती 12वीं पास के लिए सुनहरा मौका, 21 सितंबर तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवक के 375 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये भर्ती महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत होगी और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति संबंधित ग्राम पंचायतों में की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2024 रखी गई है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी। आवेदन करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास और आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है। चयन प्रक्रिया में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर होगा।
चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। इसरो भर्ती 2024 तकनीकी सहायक और अन्य पदों के लिए आवेदन शुरू। इसरो ने 2024 की नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें तकनीकी सहायक और अन्य पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क 750 रुपये है, जिसमें सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 500 रुपये का रिफंड मिलेगा। महिला, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और भूतपूर्व सैनिकों को पूरा शुल्क वापस किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है। टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार के पास मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। टेक्नीशियन पद के लिए 10वीं पास और आईटीआई सर्टिफिकेट आवश्यक है। ड्राइवर पद के लिए 10वीं पास के साथ ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव आवश्यक है।